हेलो दोस्तों, आज हम सीक्रेट मैरिज जुनूनी मोहब्बत का आखिरी भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानी के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। रात का समय गौरी अपने रूम में सो रही थी, तभी उसकी आंख खुल गई। उसने देखा उसकी किताबें उसके पास ही पड़ी थी। वो पढ़ाई करते करते ही सो गई थी। उसने किताबें साइड में राखी और इधर उधर देखने लगी, पर उसे शिवांश कहीं भी नजर नहीं आया। उसने टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। वो खुद से बोली, क्या हुकुम सा अभी तक स्टडी रूम में है? ये बोल वो बेड से उठी और सिर पर पल्लू लिया और रूम से बाहर निकल शिवांश के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। वो स्टडी रूम के सामने आई और हौले नोक किया तो अंदर से रौबदार और दमदार आवाज आई, आ जाइए। गौरी ने दरवाजा खोला और धीरे से अंदर आ गई। शिवांश बड़ी सी डेस्क के सामने चेयर पर बैठे हुए थे, नजरें लैपटॉप पर थी। वो बिना अपनी नजरें उठाए बोला, क्या हुआ हमारी हुक्मरानी सा को? हमारे बिना नींद नहीं आ रही। गौरी उसे हैरानी से देखने लगी और सोचने लगी कि शिवांश ने एक बार भी अपनी नजरें ऊपर नहीं की। फिर उसे कैसे पता कि अंदर आने वाली गौरी ही है? वो यही सोच रही थी कि शिवांश ने अपनी नजरें उठाए और उसे देखते हुए प्यार और शिद्दत से बोला, जान है आप हमारी। आपको पहचानने के लिए हमें आपको देखने की जरूरत नहीं, बस आपका एहसास ही काफी है। शिवांश की बात सुनकर गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो आंखों में असीम प्रेम लिए अपने हुकुमसा को देखने लगी। हाय, कितने हैंडसम थे उसके हुकुमसा। हर लड़की उन्हें पाने का सपना देखती थी, पर यह इंसान सिर्फ और सिर्फ गौरी का था, उसका पति जो उसकी जान बन गया था, जिसके बिना अब गौरी बिल्कुल नहीं रह सकती। वो एकटक प्यार और शिद्दत से अपने हुक्म सा देख रही थी। वही गौरी को अपनी तरफ यूं देखते देख शिवांश के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने अपनी बाहें गौरी की तरफ फैला दी और आकर्षक तरीके से बोला, आइए न हमरे पास, हमारी बाहों में। तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं आपको अपनी बाहों में लेने के लिए। आ जाइए और हमें हमारा सुकून दे दीजिए, जो सिर्फ हमारी मिश्री की बाहों में मिलता है हमें। उसकी बात सुनकर गौरी भावुक हो गई और जल्दी से शिवांश की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही शिवांश के करीब आए, शिवांश ने उसका हाथ पकड़ जल्दी से उसे अपनी गोद में बिठा लिया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। गौरी ने अपना चेहरा शिवांश की गर्दन में छुपा दिया। दोनों की सांसें तेजी से चल रही थी, धड़कनें बढ़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरे एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अचानक गौरी, जो शिवांश की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए बैठी थी, उसने अपने होंठ शिवांश की गर्दन पर रख दिए और उन्हें उसकी गर्दन पर रगड़ने लगी, जिसे महसूस की शिवांश के मुंह से एक सुकून भरी आह निकल गई। आह! गौरी ने उसके गले की स्किन को अपने होठों में भींच लिया और बेताबी से उसे चूमने काटने लगी। शिवांश की पकड़ उस पर कस गई। वो आंखें बंद किए अपनी मिश्री के नाजुक होठों को महसूस कर मदहोश होने लगा। शिवांश से जब और सहन नहीं हुआ तो उसने गौरी को खुद अलग किया और जल्दी से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उन्हें चूमने लगा। जैसे बरसों बाद किसी प्यासे को पानी मिला हो, गौरी ने उसकी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठियों में भींच लिया और उसका साथ देने लगी। दोनों के होंठ एक दूसरे से छेड़खानी कर रहे थे। जब गौरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो शिवांश को बेमन से रुकना पड़ा। शिवांश एकटक अपनी जुनूनी निगाहों से अपनी बीवी को देखने लगा, जो उसकी गोद में बैठी आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही, होंठ जो हल्के कपकपा रहे थे।
कुछ देर बाद वो शांत हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उम्मीद भरी नजरों से अपने पति की तरफ देखा। उसकी आंखों में हजारों हसरतें और प्यार नजर आ रहा था। शिवांश समझ रहा था, आखिर वो भी तो इंसान थी, उसकी भी कुछ चाहते थी, कुछ हसरतें थी जो वो अपने पति से पूरा करना चाहती थी, और उससे ज्यादा तो शिवांश तड़प रहा था। उसने गौरी को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, बस आज की रात हमारी जान, कल आपकी सारी तड़प और बेताबी को दूर कर देंगे। और सच कहे तो आपसे ज्यादा हम तड़प रहे हैं, बेताब हो रहे हैं, आपके करीब आने के लिए, आपको खुद में समाने के लिए, आपको एक बार और अपना बनाने के लिए। पर हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपकी पाई पर कोई असर हो, इसलिए इतने दिन से आपसे दूर है। पर कल आपका आखिर एग्जाम है और कल हमारे बीच की सारी दूरियों को हम खत्म कर देंगे। उसकी बात सुनकर गौरी शर्मा गई। वो उसकी गोद से उठने लगी, पर शिवांश ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे देखते हुए जुनून से बोला, आप नहीं जानती हमारी जान कितना तड़प रहे हैं आपके करीब आने के लिए। पर अब बस आज की रात, कल सारी तड़प खत्म करेंगे हम, और आपको अभी से बता रहे हैं हमारी जान के कल पूरी रात हम आपको सोने नहीं देंगे। तो इसलिए एग्जाम के बाद घर आकर अच्छे से आराम कर लेना और सो जाना, क्योंकि रात को तो आपकी नींद हम उड़ाने वाले हैं। पति की ऐसी बातें सुनकर गौरी शर्म से पानी पानी हो रही थी, गाल शर्म से लाल हो गए थे। शिवांश उसके गाल से अपना गाल सहलाते हुए मदहोशी और जुनून से बोला, सच कह रहे हैं हमारी जान, आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हमारी हालत क्या है अभी आप सोच भी नहीं सकती। पर बस आज की रात, कल रात तो हम आपके साथ। ये बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वही उसकी बात का मतलब समझ गौरी सिहर गई। उसने शिवांश के कंधों को कसकर पकड़ लिया और तेज तेज सांसें लेने लगी। शिवांश ने उसे अब ज्यादा परेशान नहीं किया। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, सो जाइए, अभी सुबह जल्दी कॉलेज भी जाना है। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सुकून से अपने पति की बाहों में सिमट गई। शिवांश ने भी उसे अच्छे से अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाता रहा। कुछ देर में ही गौरी सुकून से उसकी बाहों में सो गई। शिवांश एकटक अपनी जुनूनी निगाहों से उसे ही देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो ऐसे इस लड़की जो उसकी बीवी है, उसके जीने की वजह से उसे ऐसे ही जिंदगी भर देखता रहे, उसकी अदाओं को अपने दिल में उतरता रहे, उसे यूं ही अपनी बाहों में लिए लेता रहे, उससे बातें करता रहे, उसकी बातें सुनता रहे। शिवांश ने प्यार और शिद्दत से उसके माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में उठाए स्टडी रूम से निकल अपने रूम की तरफ बढ़ गया। महल में इस समय सब लोग सो चुके थे, तो शिवांश को किसी की भी फिक्र नहीं थी। वो उसे लेकर अपने रूम में आया और उसे आराम से बेड पर लेटा दिया। कुछ देर उसके प्यारे से चेहरे को निहारने के बाद शिवांश ने प्यार से उसके माथे को चूमा और बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर आकर वो गौरी के बगल में लेट गया और उसे आराम से अपनी बाहों में लेकर उसने आंखें बंद कर ली और कुछ देर में वो भी नींद के आगोश में चला गया। एक तेज आवाज के साथ एक ब्लैक रेंज रोवर महल में आकर रुकी। शिवांश जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ भागा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, वही उसकी आंखों में बेचैनी और तड़प थी। वो जल्दी से चलते हुए अपने रूम में पहुंचा तो देखा कि उसकी मासूम सी मिश्री बेड पर बैठी रो रही थी। वही अंजना जी और आरती उसे संभाल रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सबने उस तरफ देखा तो शिवांश को देख गौरी का रोना बढ़ गया।
शिवांश जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा तो अंजना जी और आरती वहां से हट गई। शिवांश जल्दी से गौरी के सामने बैठ गया और उसका चेहरा हाथों में भरते हुए बोला, आप ठीक है। गौरी ने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से उसे सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लग गई। अंजना जी और आरती रूम से बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। वही अपनी नाजुक सी बीवी को ऐसे देख शिवांश को बहुत तकलीफ होने लगी। उसका दिल टूट रहा था गौरी को ऐसे देखकर। उसके उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। गौरी उसकी बाहों में समाई बेतहाशा रो रही थी। उसे इतना रोते देख शिवांश परेशान हो गया। वो उसे खुद से अलग करने लगा, पर गौरी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उससे अलग नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा उससे चिपकाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह उसमें ही समा जाएगी। ये देख शिवांश ने उसे पानी गोद में बिठा लिया और उसे शांत करवाते हुए बोला, हमारी जान प्लीज शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, हम हैं ना आपके साथ, प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गौरी ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया और घबराते हुए बोली, उसने हमें छूने की कोशिश की, हमारे साथ जबरदस्ती। उसकी बात सुनकर शिवांश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। गौरी की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। उसे युवराज पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वो उसे अभी इसी वक्त तड़पा तड़पा कर मारता, जो वो करने भी वाला था। पर उससे पहले उसे अपनी मिश्री को संभालना था। दरअसल गौरी के गार्ड ने शिवांश को फोन कर सब कुछ बता दिया था। शिवांश जो अपने ऑफिस में अपनी मीटिंग खत्म कर अभी बैठा ही था। फोन पर गार्ड की बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया, हाथों और माथे की नसें दिखाई देने लगी। वो जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर निकला और गाड़ी में बैठ गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। चाहता तो था कि वो पहले उसकी पत्नी पर गंदी नज़र डालने वाले का हिसाब करे, पर उसे पहले अपनी पत्नी अपनी मिश्री को संभालना था। उसे पता था कि वो मासूम जरूर डर गई होगी और रो रही होगी। इस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत अपने शिव की होगी, इसलिए सबसे पहले उसे संभालना जरूरी था शिवांश के लिए। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और गौरी को खुद से अलग कर उसका चेहरा हाथों में भर प्यार से उसके आंसू पोंछ उसे देखते हुए बोला, पहले शांत हो जाइए और हमारी बात सुनिए। आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। आप हमारी पत्नी है, शिवांश सूर्यवंशी की पत्नी, राजस्थान की हुक्मरानी सा एक राजपूतानी है आप। एक राजपूतानी अपने मान सम्मान के किसी की जान ले भी सकती है और अपनी जान दे भी सकती है, फिर आप कैसे इतनी कमजोर पड़ गई? उसकी बात सुनकर गौरी शांत हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। शिवांश उसकी आंखों में देखते हुए जुनून और शिद्दत से बोला, हम राजपूत हैं हुक्मरानी सा, हमारे लिए हमारी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अपनी इज्जत के लिए हम राजपूत जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, और हमारी इज्जत है, हमारी आन बान शान है आप, और हम वादा करते हैं कि हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे उसे। उसकी बात सुनकर गौरी का रोना बंद हो गया। वो एक तक उसकी तरफ देखने लगी। शिवांश ने शिद्दत से उसके माथे को चूमा तो गौरी की आंखें बंद हो गई। शिवांश की बाहों में उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसके पास वो खुद को बहुत महफूज महसूस कर रही थी। शिवांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। गौरी की आंख निकल गई। ये देख शिवांश घबरा गया। उसने जल्दी से गौरी को खुद से अलग किया और उसे देखने लगा, जो आंखें बंद किए अपने दर्द को जब्त करने की कोशिश कर रही थी।
पर दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई से रहा था। शिवांश ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और तड़प और बेचैनी से बोला, हमारी जान अब ठीक है, कहीं दर्द हो रहा है, बताइए हमें, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। गौरी की आंखें खोल उसकी तरफ देखा तो उसकी आंसुओं से भरी आंखें देख शिवांश को देखने लगी। शिवांश उसे देखते हुए सच्ची शिद्दत से बोला, बताइए न हमारी जान क्या हुआ है, और प्लीज रोना बंद कीजिए, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते। गौरी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से अपनी नम आवाज में बोली, हमारे सिर में दर्द हो रहा है। उसने हमारे बाल पकड़कर खींचे, इससे आगे वो बोल ही नहीं पाई, उसका गला रुंध गया। उसे यूं देख शिवांश की आंखें भी नम हो गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। कुछ सोचकर उसने उसे अपनी गोद से खड़ा किया और खुद भी खड़ा हो गया। उसने गौरी का पल्लू सेट किया और उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाने लगा। गौरी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो उसे कहाँ ले जा रहा है। उसने उससे एक दो बार पूछा कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, पर शिवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे ऐसे ही हाथ पकड़कर नीचे ले आया और सीधा महल से बाहर ले जाने लगा। वही अंजना जी और दादी सा दोनों हाल में बैठी थी। गौरी के साथ जो हुआ उस बात से दोनों ही परेशान थी। दोनों को गौरी की फिक्र हो रही थी। उनकी नाजुक सी बिन्नी के साथ ऐसा हुआ ये सोच उन्हें बुरा लग रहा था। जब उन्होंने शिवांश को ऐसे गौरी को बाहर ले जाते देखा तो अंजना जी खड़े होते हुए उसे देखकर बोली, कुंवर साहब बिंदनी को कहाँ ले जा रहे हैं? उनकी बात सुनकर शिवांश रुक गया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, बस कुछ देर में आ जाएंगे माँ सा, हम बस आपकी बिंदनी को कुछ देर के लिए बाहर लेकर जा रहे हैं, चलते हैं। ये बोल वो जल्दी से उसे लेकर बाहर चला गया। वही अंजना जी और दादी सा को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर उन्होंने ने सोचा कि अगर शिवांश गौरी को थोड़ी देर बाहर घुमा देगा तो शायद उसका मूड ठीक हो जाए, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। वही शिवांश गौरी को लेकर बाहर आया। उसने गौरी को ओनी ब्लैक रेंज रोवर में बिठाया और खुद भी दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उससे पूछना चाहती थी कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, पर उसे पता था कि उसके हुक्म सा कोई जवाब नहीं देंगे। अगर देना होता जवाब तो वो पहले ही जवाब दे देता जब गौरी ने उसे अंदर पूछा था। गौरी भी अब शांत होकर बैठ गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। वैसे भी जो आज उसके साथ हुआ उसे भूल पाना उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। सब कुछ सोच उसकी आंखें के नम हो गई। शिवांश का ध्यान उस पर ही था, पर इस बार उसने उसे चुप नहीं करवाया, बल्कि मजबूती से उसका हाथ पके बैठा रहा। लगभग 1 घंटे बाद शिवांश की गाड़ी एक जगह आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकला और गौरी हाथ पकड़ उसे भी बाहर निकला। गौरी उसे ही अपनी सवालिया नजरों से देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। गौरी ने आसपास देखा तो यह एक जंगली इलाका था। उसने शिवांश की तरफ देखा और बोली, ये कौन सी जगह है? शिवांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। सामने एक खंडहर जैसी जगह थी। शिवांश उसे लेकर उसे खंडहर के अंदर चला गया। बाहर से वो जगह जितनी बेकार थी, अंदर से उतनी ही हाई टेक थी। जगह जगह बड़ी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन्स लगी हुई थी। बहुत सारे गाइस ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हाथों में बड़ी बड़ी गन्स लिए खड़े थे। शिवांश और गौरी को देखा उन सब ने सिर झुका लिया। शिवांश ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस गौरी को लेकर आगे बढ़ता रहा। गौरी को सब बहुत अजीब लग रहा था, पर वो बिना कुछ बोले बस चुपचाप अपने पति के साथ आगे बढ़ रही थी। शिवांश उसे लेकर एक रूम के सामने आ गया।
गार्ड ने दरवाजा खोला तो शिवांश गौरी को लेकर अंदर चला। अंदर काफी अंधेरा था, बस एक छोटा सा बल्ब जल रहा था जिसके नीचे एक सोफा लगा हुआ था। शिवांश ने गौरी को ले जाकर उस सोफे पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। गौरी उसे ही देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शिवांश ने गार्ड को इशारा किया तो गार्ड ने लाइट ऑन कर दी। पूरे कमरे में रोशनी हो गई। गौरी की नज़र सामने गई तो डर गई, क्योंकि सामने युवराज और उसके दोस्त बहुत बुरी हालत में जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। उनके पूरे बदन पर जख्मों के निशान थे जिनमें से खून रिस रहा था। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें बहुत मारा गया हो। गौरी उन्हें देख डर गई। उसने कसकर शिवांश का हाथ पकड़ लिया और कांपने लगी। शिवांश भी उसकी कंपन महसूस कर सकता था। उसने मजबूती से गौरी का हाथ पकड़ लिया पर उसकी तरफ देखा नहीं। उसकी नज़रें तो सामने पड़े उन चारों पर थी जिन्होंने उसकी मिश्री, उसकी पत्नी, उसकी हुक्मरानी सा को अपनी गंदी नज़रों से देखने की, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तभी एक गार्ड ने उन चारों पर बाल्टी भर पानी डाल दिया जिससे वो होश में आ गए। तभी उनकी नज़र सामने गई। शिवांश को देख वो तीनों लड़के डर से कांपने लगे। वही युवराज गुस्से में शिवांश को घूरने लगा। हालांकि उसे भी शिवांश से डर लग रहा था पर वो अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहा था। शिवांश ने गौरी का हाथ छोड़ा और उठकर उन चारों की तरफ बढ़ गया। उसे अपनी तरफ आता देख उन तीनों लड़कों की हालत खराब हो गई। वो उसे देखते हुए माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, पर शिवांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी खतरनाक नज़रों से उन्हें घूरते हुए उनके करीब बढ़ता रहा। शिवांश एकदम उनके करीब आकर खड़ा हो गया। तभी उनमें से एक लड़का उसे देख अपने हाथ जोड़ते हुए रोते हुए बोला, हमें माफ़ कर दीजिए हुकुम साहब, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। शिवांश ने झुककर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भींचा और उसे देखते हुए गुस्से में बोला, तुम्हें माफ़ कर दूं? कैसे हमारी जिंदगी पर, हमारी मिश्री पर बुरी नज़र डाली है तुम लोगों ने। उनकी इज्जत को भंग करने की कोशिश की है। हमने आज तक जिनसे तू करके बात नहीं की, अपनी पलकों पर बिठा कर रखा, उन्हें कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। आज तुम नीच लोगों की वजह से हमारी जिंदगी, हमारी मिश्री, हमारी पत्नी इतना रोई। उनके हर एक आंसू का हिसाब लेंगे हम आज तुमसे, और सिर्फ हम ही नहीं, तुम्हें सजा वही देंगी जिन पर तुमने अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश की है। पर असल में तो तुम सब नामर्द हो। जो एक औरत जिसने तुम्हें जन्म दिया, इतना दर्द सह कर तुम्हें इस दुनिया में लाई, उसी औरत को तुम जैसे मर्द अपने पैर की जूती समझते हो। पर इतना याद रखना, एक औरत अगर माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती है, तो वही औरत वक्त आने पर दुर्गा भी बन सकती है। अरे असली मर्दानगी इसमें नहीं होती, बल्कि एक महिला का सम्मान करने में होती है। एक असली मर्द तुम बन सकते हो जब तुम्हारी उपस्थिति में कोई महिला खुद को सुरक्षित महसूस करे, पर नहीं, तुम लोग अपनी हवास के चलते एक औरत की, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हो और मासूम बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार बन कर रह जाती है। तुम लोगों की गलती की सज़ा ये समाज, ये दुनिया उस मासूम को देती है जहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसे नहीं समझ पाते। तुम जैसे लोगों को तो चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देना चाहिए। शिवांश उन सब को देखकर गुस्से और नफरत से सब बोल रहा था। वही उसके पीछे बैठी उसकी मिश्री रोते हुए उसे देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी। जो उसके साथ हुआ उसे सोच उसे दुख भी हो रहा था, पर अपने पति की सोच पर उसे बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही थी। उसके पति के मन में औरतों के लिए कितनी इज्जत है, वो औरतों का कितना सम्मान करता है,
ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। तभी शिवांश उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोला, आपके गुनहगार आपके सामने है, इन्हें क्या सजा देनी है ये आप डिसाइड करेंगी। गौरी ने उसकी तरफ देखा और रोते हुए नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं, हमसे ये नहीं होगा। शिवांश ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको ये करना होगा, आप ऐसे डर नहीं सकती। और भूलिए मत आप कौन है, आप शिवांश सूर्यवंशी की पत्नी और इस पूरे राजस्थान की हुक्मरानी सा है। आगे जाकर आपके आगे और भी मुश्किल परिस्थितियां आ सकती है, जहां आपको खुद को मजबूत रखकर फैसले करने हैं। अगर अभी से आप कमजोर पड़ गई तो आगे आने वाली परिस्थितियों का कैसे सामना करेगी। शिवांश की बात भी सही थी। आखिर गौरी राजस्थान की हुक्मरानी सा थी, जिसके बहुत से दुश्मन थे जिनका आगे जाकर गौरी को सामना करना था। इसलिए शिवांश चाहता था कि उसकी गौरी मजबूत बने, ना कि ऐसे डरे। वो चाहता तो उन सब को खुद सजा दे सकता था, पर वो चाहता था अपने गुनहगारों को गौरी खुद सजा दे। उसने गौरी का हाथ पकड़ा और लेकर उन लड़कों के सामने खड़ा हो गया। गौरी को बहुत डर लग रहा था। वही युवराज भी उन दोनों को गुस्से में घूर कर देख रहा था। उसने गौरी और शिवांश को देखा और बोला, तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार मेरे भाई को पता चल जाए फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करता है। फिर गौरी को देख और शुक्र मनाओ कि आज तुम बच गई, वरना युवी को एक बार जो चीज़ पसंद आ जाए वो उसे किसी भी कीमत पर पाकर ही रहता है। बट डोंट वरी, एक बार यहाँ से निकल जाओ फिर देखना तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मुझे थप्पड़ मारा था न युवराज राणा को असली मर्द क्या होता है यह मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। तुम दोनों अभी जानते नहीं हो मुझे। ये बोल वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए गौरी को देखने लगा, पर शायद युवराज अभी तक शिवांश को नहीं जानता था। वो चाहता तो अभी इसी वक्त उसे जान से मार देता, पर वो चाहता था गौरी उसे अपने हाथों से सजा दे। शिवांश को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोला। वो चाहता था उसकी बात का जवाब गौरी दे, पर गौरी अभी भी शांत खड़ी थी। उसके दिमाग में वही सब चल रहा था जो युवराज ने उसके साथ कॉलेज में किया था। धीरे धीरे उसकी आंखों के भाव बदलने लगे, उसकी आंखों में गुस्सा छाने लगा। उसने शिवांश का हाथ छोड़ा और रूम के एक तरफ चली गई जहां पर बहुत सारे हथियार रखे हुए थे, जो शिवांश ने अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए रखे थे। गौरी ने उनमें से एक चाबुक उठाया जिस पर नुकीली कीलें लगी हुई थी। गौरी ने उसे अपने हाथ में लिया और युवराज के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने उसे देखा और उसे देखते हुए गुस्से से बोली, बहुत शौक है न अपनी झूठी मर्दानगी दिखाने का, तो आज वो हालत करूंगी कि आगे से मर्द कहलाने लायक नहीं रहोगे। ये बोल उसने जोर से चाबुक से युवराज पर वार किया। युवराज की चीख निकल गई, साथ ही जहां पर चाबुक लगा था वहां से खून निकलने लगा। तुम जैसे मर्द ही होते हैं जो एक लड़की का जीना हराम कर देते हैं, कभी अपनी गंदी सोच से, कभी अपनी गंदी नज़रों से, तो कभी अपनी झूठी मर्दानगी से। तुम जैसे मर्द ही होते हैं जो पूरे मर्द जात पर उनके वजूद प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तुम्हारी वजह से एक औरत कभी किसी मर्द पर विश्वास करने से डरती है। तुम जैसे मर्द ही होते हैं जो औरत हो अपने आगे कुछ नहीं समझते, बस अपने पाँव की जुटी समझते हो। तुम जैसे मर्द ही होते हैं जो इंसान के रूप में भेड़िए बन हम औरतों और लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हो। जिस औरत के पेट से जन्म लेते हो उसकी के वजूद को कलंकित करते हो, पर तुम लोग ये भूल जाते हो हम औरतें अगर जब तक शांत है
तो दुर्गा माँ की तरह शांत है, पर जब तुम जैसे भेड़िए अपनी असलियत दिखाते हो तो उसकी दुर्गा को काली बनने में टाइम नहीं लगता। और आज उसकी काली माँ की सौगंध तुम जैसे पापी का सर्वनाश न किया तो ये पूरी औरत जात कलंक होगा। ये सब बोलते हुए गौरी लगातार उसे मारे जा रही थी। युवराज की चीखें वहन गूंज रही थी। उसका पूरा बदन जख्मों से भर चुका था। वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। गौरी लगातार उसे मारे जा रही थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शिवांश उसे ही देख रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि गौरी अपने गुनहगार को खुद सजा दे रही थी, पर उसकी बातें और उसके आंसू उसका दिल भी जला रहे थे। युवराज की हालत खराब हो चुकी थी। वो अधमारी हालत में पड़ा कराह रहा था। देखते ही देखते वो बेहोश हो गया। उसे बेहोश होते देख गौरी ने अपने हाथ में पके चाबुक को जमीन पर फेंका और खुद भी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और जोर से चिल्लाई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे देख शिवांश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अपनी मिश्री को ऐसे देख उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और आंखें खोल गौरी की तरफ देखा और उसके पास आ गया। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और सच्ची शिद्दत और प्यार से उसके सिर पर हाथ रख उसके सिर को सहलाने लगा। इतने प्यार और अपनेपन वाली छुअन को महसूस कर गौरी ने नजरें उठाकर सामने देखा तो उसकी नजरें अपने पति की नजरों से जा मिली, जो आंखों में सच्ची शिद्दत, प्यार, तड़प और बेचैनी लिए उसे ही देख रहे थे। ये देख गौरी झट से उसके सीने से लग गई और रोने लगी। शिवांश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा, पर उसने उसे चुप नहीं करवाया बल्कि उसे रोने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। कुछ देर बाद उसने उसे खुद से अलग किया और प्यार से आंसू साफ कर सच्ची शिद्दत से उसके माथे को सहलाते हुए बोला, बस बेटा चुप हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपनी पति की छुअन से धीरे धीरे गौरी शांत होने लगी। शिवांश ने उसे खड़ा किया और उसे लेकर रूम से बाहर चला गया। उसने गार्ड को कुछ इशारा किया और गौरी को लेकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद शिवांश और गौरी अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। गौरी चुपचाप बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। शिवांश की नजरें उसी पर थी। वो समझ रहा था आज जो कुछ भी हुआ वो भूलना गौरी के लिए आसान नहीं था, और जिस तरह आज उसने युवराज पर अपना गुस्सा निकला था वो उसके स्वभाव के बिल्कुल उल्ट था। पर यह करना भी जरूरी था, क्योंकि आगे जाकर गौरी के सामने ऐसी बहुत सी सिचुएशन आने वाली थी जिसमें उसको खुद को बहुत मजबूत रखने की जरूरत थी। लगभग 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी आकर फार्म हाउस के सामने रुकी। शिवांश को अभी उसे महल लेकर जाना सही नहीं लगा, इसलिए वो उसे फार्म हाउस लेकर आ गया। उसने मैसेज कर अंजना जी को बता दिया था कि आज रात वो दोनों महल नहीं आने वाले। गाड़ी के रुकते ही गौरी बिना शिवांश पर ध्यान दिए गाड़ी से निकलकर अंदर चली गई। शिवांश की आंखें ये देख छोटी हो गई, उसकी मुट्ठियां भींच गई। गौरी का उसे ऐसे इग्नोर करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो भी गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो जल्दी से अपने रूम में आया। उसने इधर उधर देखा पर गौरी उसे रूम में दिखाई नहीं दी। बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था। तभी शिवांश की नज़र बालकनी के दरवाजे पर गई जो खुला हुआ था। उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। शिवांश ने देखा कि उसकी मिश्री बालकनी में रेलिंग के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। चेहरा पूरा मुरझा गया था जिस पर उदासी छाई हुई थी। उसकी वो प्यारी सी मुस्कान तो कहीं गायब ही हो गई थी। जिस मुस्कान का शिवांश दीवाना है,
जो उसके दिल का सुकून है। उसे ऐसे देख शिवांश को बहुत दुख हुआ, पर उसने खुद को मजबूत किया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। शिवांश सामने देखते हुए अपनी दादी को सहलाते हुए अपनी आकर्षक आवाज में बोला, यहाँ क्यों खड़ी है आप? गौरी ने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने देखते हुए धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़े थे। शिवांश बोला, वैसे आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रही है? गौरी ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो शिवांश ने उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। गौरी उसके सीने से टकरा गई। उसके दोनों हाथ शिवांश के सीने पर थे। शिवांश ने दूसरे हाथ से उसके पल्लू को उसके सिर से उतारा और उसके चेहरे पर आकर्षक तरीके से फूंक मारते हुए बोला, भूल गई आपके कल रात हमने क्या कहा था कि आज रात आप और हम? उसकी बात सुनकर गौरी के गाल लाल हो गए, चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देख शिवांश को अब जाकर चैन मिला। उसने गौरी को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कुछ भी मत सोचिए, हम हैं ना आपके साथ, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। उसकी बात सुनकर गौरी की आंखें एक बार और नम हो गई। उसने कसकर शिवांश की कमर को पकड़ लिए और भराए गले से बोली, हम बहुत डर गए थे, अगर गार्ड नहीं आते तो वो हमारे साथ। ये बोल रोने लग गई। ये देख शिवांश घबरा गया। उसने और मजबूती से उसे अपने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। उसे उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके मन कर रहा था कि वो अभी जाए और उन सबको ऐसा सबक सिखाए कि उनकी रूह तक कांप जाए। जो वो करेगा भी, उन सबको वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। बेशक गौरी ने उसे सजा दी है, पर शिवांश का उन्हें सजा देना बाकी है। अपनी पत्नी, अपनी मिश्री के एक एक आंसू का हिसाब वो उन्हें खून के आंसू रुला कर लेगा। गौरी अभी भी रो रही थी। उसे ऐसे देखकर शिवांश को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे रोते देख उसकी भी आंखें नम हो गई। उसका बस चलता तो वो अतीत में जाकर उस पल को ही गौरी की जिंदगी से मिटा देता। काफी देर तक गौरी रोती रही और शिवांश उसके बालों को और पीठ को सहलाता रहा। कुछ देर शिवांश ने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथों में भर उसके आंसू साफ कर उसकी नाक से नाक रगड़ते हुए असीम प्रेम से बोला, घूमने चलेंगी हमारे साथ, अकेले, जहां हम दोनों हो और कोई नहीं, जहां हम आपके साथ अकेले में कुछ समय बिता सके, कुछ हंसी पल आपके साथ बिता सके, जहां हम दोनों एक दूसरे पर अपना प्रेम लुटा सके। उसकी बात सुनकर गौरी चहक उठी। चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत और शर्मीली सी मुस्कान आ गई। उसने शिवांश की तरफ देखा और आंखों में असीम खुशी लिए हाँ में गर्दन हिला दी। उसे खुश देख शिवांश भी खुश हो गया। वो उसके बालों को संवारते हुए असीम प्रेम और शिद्दत से बोला, ठीक है, तो अभी आप फ्रेश हो जाइए, कल हम दोनों घूमने जाएंगे, जहां हम दोनों के सिवा और कोई नहीं होगा। ये बोल उसने शिद्दत से उसका माथा चूमा और उसे अंदर जाने का इशारा किया, तो गौरी खुश होते हुए अंदर चली गई। उसके जाते ही शिवांश के चेहरे के भाव बदल गए। वो सामने देखते हुए अपनी गहरी और दमदार आवाज में बोला, आपके एक एक आंसू का हिसाब होगा, उन सबको सजा मिलेगी जो हमारी मिश्री के आंसुओं की वजह है। किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बोल उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाकर उससे बात करने लगा। कुछ देर बाद फोन कट कर वो अंदर आया। उसकी टाइम गौरी भी बाथरूम से बाहर निकली। उसने चेंज कर एक कॉटन की सिंपल सी साड़ी पहन ली थी। उसने शिवांश की तरफ देखा और बोली, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके कपड़े निकल देते हैं, फिर हम डिनर बना देते हैं। शिवांश बोला,
नहीं, आप रास्ट कीजिए, डिनर काकी ने बना दिया है, हम फ्रेश होकर आते हैं फिर साथ में डिनर करेंगे। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। गौरी भी वहीं बैठ उसका इंतजार करने लगी। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में राणा बहुत गुस्से में था। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा और उन्हें घूरते हुए बोला, जल्द से जल्द पता करो हमारा भाई कहाँ है, वरना हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर उसके आदमी वहां से चले गए। राणा वही सोफे पर बैठ गया और गुस्से में सामने देखते हुए बोला, अगर हमारे भाई को कुछ भी हुआ तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। बस एक बार पता चल जाए हमारे भाई के गायब होने में किसका हाथ है, फिर उसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। ये बोल वो उठकर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अगले दिन सुबह शिवांश और गौरी सूर्यवंशी महल वापस आ गए। गौरी अब ठीक थी। शिवांश ने अपने प्यार से उसे संभाल लिया था। उसने गौरी को रास्ट करने के लिए कहा और खुद ऑफिस चला गया। उसकी कुछ जरूरी मीटिंग्स थी जिसे उसे अटेंड करना था, और साथ ही कुछ और काम भी थे जिन्हें उसे पूरा करने थे, क्योंकि रात को वो दोनों पेरिस के निकलने वाले थे। एक तो उसकी वहां पर जरूरी मीटिंग थी, दूसरा गौरी का मूड था अच्छा हो जाए और जो भी हुआ वो उसे भूल जाए, इसलिए वो उसे लेकर कुछ दिनों के जाना चाहता था। शिवांश ने अंजना जी और प्रदीप जी को भी ये बता दिया था। उन्हें भी उसकी बात सही लगी। वैसे भी जो गौरी के साथ हुआ उसके लिए जरूरी था कि उसके दिमाग से वो बातें निकलने के लिए वो कुछ दिन यहाँ से दूर रहे, इसलिए उन्होंने उन्हें जाने के लिए हाँ कर दी। शिवांश अपने ऑफिस चला गया और ऊपर अपने रूम में चली गई आराम करने। दोपहर को उसे अंजना जी के साथ मिलकर लंच किया और फिर अपने रूम में बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। अपना और शिवांश का बैग उसने पहले ही पैक कर लिया था। वो बहुत खुश थी, अपने साथ के घूमने के लिए बाहर जा रही थी। उसकी खुशी उसकी आंखों से दिखाई दे रही थी। शाम को 5 बजे ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस आकर महल में रुकी। एक गार्ड ने दरवाजा खोला तो हुकुम सा अपने रौब और शान से गाड़ी से बाहर निकले और चलते हुए महल के अंदर चले गए। हॉल में ही सोफे पर अंजना और गरिमा जी बैठी हुई थी। शिवांश ने सबसे पहले उनके पांव छुए और फिर वही उसके पास ही सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। पर उसकी चोर नजरें इधर उधर घूम रही थी जैसे किसी को तलाश रही हो। तभी उसके कानों में पायल की मधुर आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। चेहरे पर जुनून और दीवानापन छाने लगा। तभी गौरी उसके एकदम सामने आकर रुकी और उसके आगे ट्रे करते हुए बोली, खम्मा घनी हुकुम सा। शिवांश ने अपनी आंखें खोल उसकी तरफ देखा। गौरी की नजरें झुकी हुई थी। शिवांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखों में जुनून और दीवानगी साफ दिखाई दे रही थी। उसने गौरी की झुकी नजरों को देखते हुए ट्रे से पानी का गिलास उठाया और उसे देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, घनी खम्मा। ये बोल उसने गौरी से अपनी नजरें हटाई और पानी पीने लगा। हालांकि उसका मन नहीं था अपनी बीवी से नजरें हटाने का, पर माँ सा और दादी वहीं मौजूद थी। गौरी भी उसे पानी देकर एक तरफ खड़ी हो गई, पर उसकी नजरें अपने पति पर ही थी। वो बार बार नजरें चुराते हुए अपने पति को ही देख रही थी, जो कितना हैंडसम है, कितना आकर्षक है। कोई भी लड़की उसे देखे तो उस पर फिदा ही हो जाए, पर अब यह इंसान सिर्फ उसका था, उसका पति, उसका सब कुछ। यही सोच गौरी के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। वही शिवांश को पता था कि उसकी मिश्री उसे ही देख रही है। मन ही मन वो खुश होने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो उसे अपनी बाहों में जकड़ ले, उससे बेतहाशा प्यार करे, उसे सबसे छुपा कर रख ले।
पर उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तभी अंजना जी उसे देखते हुए बोली, कुंवर आप लोग कब निकलने वाले हो? शिवांश ने उसकी तरफ देखा और अपनी दमदार आवाज में बोला, रात 8 बजे हमारी फ्लाइट है मासा। अंजना जी बोली, ठीक है तो आप जाकर फ्रेश हो जाइए। और बिन्नी आपने अपनी पैकिंग तो कर ली है ना? देखना कुछ छूट ना जाए, सब अच्छे से रख लेना। गौरी की तरफ देखकर अंजना जी ने कहा तो गौरी धीरे से नजरें झुकाए बोली से नजरें झुकाए, जी माँ सा सब रख लिया है। अंजना जी ने हमें गर्दन हिला दी। तभी शिवांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, हम फ्रेश होकर आते हैं। गौरी हमारे लिए एक कॉफी ले आइए। गौरी की तरफ देखकर शिवांश बोला और फिर उसे कुछ इशारा कर वो ऊपर अपने रूम में चला गया। गौरी भी जल्दी से किचन में चली गई और अपने पति के लिए उसकी ब्लैक कॉफी बनाने लगी। कुछ देर बाद वो रूम में आई तो उसने देखा कि शिवांश सोफे पर बैठा हुआ था। उसने अपना कोट और टाई निकलकर साइड रख दी थी और आंखें बंद किए सिर पीछे सीट से लगाए वो बैठा हुआ था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोल उस तरफ देखा जहां से उसकी बीवी नजरें झुकाए उसकी तरफ आ रही थी। शिवांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एकटक अपनी मिश्री को देख रहा था। गौरी ने ट्रे उसके सामने टेबल पर रखी और अपनी नजरें झुकाए हुए ही बोली, आपकी कॉफी हुकुम सा। ये बोल वो वही उसके पास साइड में अपनी नजरें झुकाए खड़ी हो गई। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी जांघ की तरफ इशारा करते हुए बोला, यहाँ आइए। गौरी ने उसकी तरफ देखा तो उसका इशारा समझ वो धीरे से उसकी जांघ पर बैठ गई। शिवांश ने उसे अच्छे से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके सिर से पल्लू उतार उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए असीम प्रेम और अपनेपन से बोला, आप ठीक है जान। गौरी को उसकी गोद में ऐसे बैठने से बहुत शर्म आ रही थी, पर पति की करीबी से सुकून भी बहुत मिल रहा था। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और धीरे से बोली, जी हम ठीक है। शिवांश ने अब अपना कॉफी का कप उठाया और ऐसे ही गौरी को अपनी गोद में बिठाए ही कॉफी पीने लगा। उसका दूसरे हाथ गौरी की कमर पर था जिससे वो धीरे धीरे गौरी की कमर को सहला रहा था। गौरी उसके ऐसे छूने से सिहर रही थी। उसकी धड़कनें तेजी से चल रही थी, सांसें भी बढ़ चुकी थी। ऊपर से पति की जुनूनी नजरें उसे बेचैन कर रही थी, पर पति से दूर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि पनी करीबी सुकून दे रही थी, साथ ही बेचैन भी कर रही थी। गौरी के मन में इच्छाएं और अरमान जागने लगे थे। आखिर वो भी तो एक इंसान ही थी। वैसे भी जब से उसके एग्जाम शुरू हुए थे दोनों एक बार भी करीब नहीं आए थे। कल उन्होंने एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिताने का सोचा था, पर कल गौरी के साथ हुए हादसे की वजह से शिवांश ने कुछ नहीं किया। कल बस वो उसे अपने प्यार से संभल रहा था। शिवांश उसे जुनून से देखते हुए एक एक सिप कॉफी पी रहा था और उसकी कमर को बड़े ही आकर्षक तरीके से सहलाए जा रहा था। साथ ही साथ वो गौरी की तड़प और बेचैनी को भी समझ रहा था। अब गौरी से सहन नहीं हुआ। उसने अपना चेहरा शिवांश की गर्दन में छुपा लिया और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ तेज तेज सांसें लेते हुए तड़प और बेचैनी से बोली, शिव। शिवांश ने चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उसने अपना कप सामने टेबल पर रखा और गौरी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। अपनी बीवी की तड़प वो समझ रहा था, वो खुद भी तड़प रहा था अपनी बीवी के करीब जाने के लिए, उसे प्यार करने के लिए, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि कुछ ही देर में उन दोनों को निकलना था।
पर अगले 10 दिन वो आराम से अपनी और अपनी बीवी की तड़प और बेचैनी को दूर करेगा। शिवांश प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाइए हमारी जान, बस कुछ देर फिर आपकी सारी बेचैनियों और तड़प को राहत मिल जाएगी, बस कुछ देर का इंतजार कर लीजिए। ये बोल वो प्यार से उसके माथे को सहलाने लगा। धीरे धीरे गौरी शांत हो गई, पर अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पति की तरफ देखने की। उसे बहुत शर्म आ रही थी। शिवांश भी उसकी हालत समझ रहा था, इसलिए उसने उसे खुद से अलग किया और उसके बालों को संवारते हुए बोला, पूरी पैकिंग हो गई? गौरी बोली, जी सब हो गया है, हमने आपका बैग भी पैक कर दिया है, एक बार आप देख लीजिए अगर कुछ रह गया हो तो। शिवांश बोला, आपने रख लिया न सब तो बस, वैसे आपको कुछ चाहिए तो नहीं, मतलब कुछ शॉपिंग तो नहीं करनी? अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए, हम घर से थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, रास्ते में शॉपिंग कर फिर एयरपोर्ट चले जाएंगे। गौरी नजरें झुकाए ही धीरे से बोली, जी कुछ नहीं चाहिए, सब है हमारे पास। शिवांश बोला, हम ठीक है तो फिर आप तैयार हो जाइए, अगर कुछ चाहिए होगा तो हम वहां जाकर आपको दिला देंगे। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गई। शिवांश भी कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर अंजना जी, प्रदीप जी और गरिमा जी का आशीर्वाद लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। लगभग 1 घंटे बाद शिवांश की गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंची। शिवांश ने गौरी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक मास्क लगा दिया और खुद भी मास्क पहन गाड़ी से बाहर निकल आया। उसने गौरी की साइड का दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। वो उसका हाथ पकड़े ही अंदर की तरफ बढ़ गया। उन दोनों को चारों तरफ से उनके गाइस ने घेर रखा था, इसलिए कोई भी उन दोनों को नहीं देख सकता था। कुछ देर में वो दोनों अपने जेट में मौजूद थे। गौरी हैरानी और खुशी के मिले झूले भाव से चारों तरफ देख रही थी। जेट अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। सामने की तरफ 2 आरामदायक सोफे लगे हुए थे, उनके सामने एक कॉफी टेबल रखा हुआ था। साथ ही एक छोटा सा किचन मौजूद था और आराम करने के लिए एक रूम। शिवांश ने ये जेट स्पेशली अपने लिए तैयार करवाया था। उसे कम के लिए हमेशा इधर उधर जाना पड़ता था। शिवांश गौरी को रूम में छोड़ा और खुद बाहर आकर मयंक और गार्ड्स से बात करने लगा। उसने मयंक को कुछ समझाया तो मयंक उसे देखते हुए बोला, आप बेफिक्र रहिए हुकुम सा, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई तो मयंक और कुछ गार्ड्स वहां से चले गए और कुछ गार्ड्स जेट के अंदर शिवांश के साथ आ गए जो उसकी और गौरी की सुरक्षा के लिए थे। कुछ देर में उनका जेट पेरिस के लिए उड़ान भर गया। शिवांश वही हॉल में सोफे पर बैठ लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। उसने गौरी का खाना रूम में ही भेज दिया था। रात के 10 बज चुके थे और गौरी रूम में बैठी अपने हुकुम सा का इंतजार कर रही थी, पर शिवांश अभी तक बाहर बैठा अपने लैपटॉप पर लगा हुआ था। वो अपनी कल होने वाली मीटिंग की प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा था। गौरी का मन था कि वो बाहर जाकर शिवांश को देख कर आए, पर शिवांश ने उसे अंदर ही रहने के लिए कहा था, इसलिए बेचारी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और शिवांश अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए अंदर आया और गौरी को देख अपनी दमदार आवाज में बोला, हम खाना खा लिया आपने? गौरी ने उसकी तरफ देखा और सीधे होकर बैठ गई और बोली, जी और आपने? शिवांश बोला, हमने भी खा लिया। इसके बाद दोनों में खामोशी छा गई।
शिवांश जाकर सोफे पर एक पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया और अपनी कातिल और जुनूनी निगाहों से बेड पर बैठी अपनी मिश्री को देखने लगा, जो नजरें झुकाए चुपचाप बैठी थी। कितनी सीधी और संस्कारी पत्नी है उसकी, जिसने अभी तक भी सिर पर पल्लू ले रखा था। ये देख शिवांश को उस पर बहुत प्यार आया। वही बेड पर बैठी गौरी को खुद पर पति की जुनूनी नजरें महसूस हो रही थी। उसे पता था पति अभी उसे किन नजरों से देख रहे हैं, जिससे उसके गाल लाल हो गए, धड़कनें बढ़ गई, पर वो यूं ही नजरें झुकाए बैठी रही। तभी शिवांश उसे देखते हुए बोला, ये हाँ आइए। उसकी बात सुनकर गौरी ने अपनी नजरें ऊपर कर पति की तरफ देखा, जो आंखों में असीम प्रेम और शिद्दत लिए उसे ही देख रहे थे। शिवांश ने मुस्कुराते हुए उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाया और आंखों में दुनिया भर का प्यार लेकर असीम शिद्दत से उसकी तरफ अपनी बाहें फैला दी। ये देख गौरी की आंखें चमक उठी और चेहरे पर बेहद दिलकश मुस्कान आ गई, जिसे देख हमारे शिवांश तो एक बार और अपना दिल अपनी बीवी पर हार गए। गौरी जल्दी से अपनी जगह से उठी और शिवांश की तरफ बढ़ गई। वो बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई और आंखों में बेशुमार प्यार लिए अपने पति को देखने लगी। शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो गौरी उसकी गोद में जा गिरी। शिवांश ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और तेजी से उसकी गर्दन को चूमने और काटने लगा। गौरी की पकड़ उसकी शर्ट पर कस गई और हसीन सिसकियां निकलने लगी। उसकी हसीन सिसकियां सुनकर तो हुकुम सा और उत्तेजित हो गए और बेकाबू होकर उसकी गर्दन, कंधे और कौला बोने को चूमने और काटने लगे। शिवांश ने उसके पल्लू को उसके सीने से अलग कर दिया और ब्लाउज के ऊपर से अपने होंठ चलाने लगा। साथ ही उसके हाथ गौरी की कमर और पेट को मसल रहे थे, जिसे महसूस कर गौरी सिहर रही थी। तभी शिवांश ने जोर से उसकी गर्दन पर काटा तो गौरी की आह निकल गई, जिसे सुनकर शिवांश रुक गया और उससे अलग होकर उसे देखना लगा, जो आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। शिवांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों और पीठ को सहलाने लगा। उसे यूं बीच में रुकते देख गौरी हैरान हो गई। वो उसके सीने से अपना चेहरा निकाल उसकी तरफ देखने लगी तो उसकी आंखों में सवाल देख शिवांश प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, हैरान मत हो, ये सिर्फ आज के लिए छोड़ रहे हैं, अगले 10 दिन हम आपको बिल्कुल आराम नहीं करने देंगे। उसकी बात समझ गौरी का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया, नजरें झुक गई, चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई। उसे यूं शर्मात देख शिवांश के चेहरे पर भी आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने गौरी को वापस अपने सीने से लगा लिया और अपनी गोद में लिए ऐसे ही बैठा रहा। कुछ ही देर में गौरी उसकी बाहों में सुकून से सो गई। पर हमारे हुक्म सा यूं ही दीवानों की तरह पूरी रात अपनी मिश्री को देखते रहे और उसकी तरफ आकर्षित होते रहे, पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। शिवांश ने कुछ तो स्पेशल सोचा था अपनी मिश्री के लिए, इसलिए आज रात उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, पर कल रात वो अपने और अपनी मिश्री के बीच की सभी दूरियों को खत्म कर देगा। कल वो अपनी और अपनी मिश्री की सभी बेचैनियों को खत्म करेगा और दोनों को सुकून देगा। लगभग 12-13 घंटे के सफ़र के बाद शिवांश का जेट पेरिस लैंड हुआ। इस समय पेरिस में सुबह के 4:30 बज रहे थे। शिवांश ने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जेट से बाहर आया। दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उनके पीछे ही गाइस की गाड़ियां थीं। शिवांश ने गौरी की तरफ देखा जो खिड़की से बाहर देख रही थी, पर फिलहाल अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। शिवांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे देखते हुए बोला, 10 दिन यही है, हम
आपको अच्छे से घुमाएंगे। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी। शिवांश ने धीरे से उसके हाथ ऊपर उठाकर अपने होठों से लगा लिया। गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से अपने हाथ को उसके हाथ से खींचा और आगे ड्राइवर और गार्ड की तरफ इशारा किया। शिवांश ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और आगे देखा, जहां ड्राइवर आगे देखकर ड्राइव कर रहा था और गार्ड का ध्यान भी बिल्कुल आगे था। उन दोनों को शिवांश के हाथों मरना थोड़ी था। उसकी तरफ देखे। शिवांश ने अब कुछ नहीं कहा और खिड़की के बाहर देखने लगा, पर उसने अभी भी गौरी का हाथ पकड़ रखा था, जिसे वो धीरे धीरे अपने अंगूठे से सहला रहा था। गौरी भी मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। शिवांश के साथ उसे बहुत सुकून मिल रहा था। वो भी तो यही चाहती थी, पति के साथ कुछ पल सुकून के अकेले में बिताना, और अब तो वो दोनों पूरे 10 सीन अकेले रहेंगे। कोई उनके बीच नहीं आएगा। गौरी ने सोच लिया था कि इन दिनों वो अपने और शिवांश के रिश्ते को और भी मजबूत करने की कोशिश करेगी और उसे वो सारी खुशियां देगी जो एक पति को अपनी पत्नी से चाहिए होती है। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बंगलो के बाहर आकर रुकी। बंगलो ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर उतना छोटा भी नहीं था। बहुत ही खूबसूरत था। सामने की तरफ एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन था, जिसमें बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे। एक साइड बैठने के लिए 2 सोफे लगे हुए थे और साथ ही एक प्यारा सा झूला लगा हुआ था। झूला देख गौरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। गार्ड ने शिवांश की तरफ का दरवाजा खोला तो शिवांश अपने उसी रौब से गाड़ी से बाहर आया और दूसरी तरफ जाकर गौरी की साइड का दरवाजा खोला। उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, स्वागत है हमारी जान आपके इस छोटे से घर में। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी। उसने प्यार से शिवांश के हाथ में अपना हाथ दे दिया। शिवांश ने उसे संभालकर गाड़ी से बाहर निकाला और लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। दोनों हॉल में आए, जहां 2 केयरटेकर सिर झुकाकर खड़े थे। उन दोनों ने शिवांश और गौरी को ग्रीट किया तो शिवांश उन्हें देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट रेडी रखिएगा। अभी फिलहाल 2 कॉफी रूम में भिजवा दीजिए। उन केयरटेकर ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश गौरी को लेकर एक रूम की तरफ बढ़ गया। शिवांश उसे लेकर रूम में आया तो गौरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस रूम को देखने लगी, जो न ज्यादा बड़ा था और न छोटा, पर बहुत ही खूबसूरत था। एक तरफ एक किंग साइज बेड लगा हुआ था। सामने की तरफ 2 सीटर सोफे रखा था, जिसके आगे एक कॉफी टेबल रखा हुआ था। एक तरफ बाथरूम और उसके साथ ही क्लोजेट रूम था। वहीं एक तरफ एक और दरवाजा था जो बालकनी का था। रूम को देखा गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो घूम घूम कर पूरा रूम देखने लगी। वही दरवाजे से टिक खड़े हमारे हुकुम सा एकटक अपनी जुनूनी और तपिश भरी नजरों से अपनी हुक्मरानी सा को देख रहे थे। गौरी की नज़र उस पर गई तो वो भी उसे देखने लगी, पर कुछ ही देर बाद उसके अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि पति की नज़रों की तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे यूं नज़रें झुकाते देख शिवांश के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वो अपनी शर्ट की बाजुओं को फोल्ड करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, पहले फ्रेश हो जाइए, अगले 10 दिन यहीं पर है तो रूम आराम से देख लीजिएगा। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाए और बोली, पहले आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके कपड़े निकला देते हैं। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई तो गौरी ने बैग में से उसके कपड़े निकलकर उसे दे दिए, जो सर्वेंट पहले ही रूम रख कर जा चुके थे। शिवांश ने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। गौरी ने अपने भी कपड़े निकाले और वहीं बैठ शिवांश के आने का इंतजार करने लगी। तभी उनके रूम का दरवाजा नोक हुआ।
गौरी ने दरवाजा खोला तो सामने एक सर्वेंट कॉफी लेकर खड़ी थी। गौरी ने उससे ट्रे ली तो सर्वेंट वहां से सिर झुकाकर चली गई। गौरी ने दरवाजा बंद किया और ट्रे लाकर टेबल पर रख दी और खुद वहीं बैठ अपना फोन चलने लगी, जिस पर आरती का मैसेज आया हुआ था। कुछ देर में शिवांश बाहर आया तो उसको फोन चलाती गौरी पर नजर गई। वो अपने बाल सुखाते हुए उसे देख अपनी दमदार आवाज में बोला, ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब हो जाती है। उसकी बात सुनकर गौरी ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। उसे देख गौरी झेप गई। उसने फोन बंद कर साइड में रखा और नजरें झुकाए धीरे से बोली, वो बस हमारी फ्रेंड का मैसेज आया हुआ था, हम बस उसे ही रिप्लाई दे रहे थे। शिवांश ने कुछ नहीं कहा और आकर उसके पास बैठ गया। उसने गौरी का फोन लिया और उसे देखते हुए कॉफी उठाकर पीने लगा। गौरी ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी कॉफी पीती रही। कुछ देर तक शिवांश उसके फोन में कुछ करता रहा, फिर फोन बंद कर साइड में रख दिया और उसे देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, आप फ्रेश हो जाइए, फिर नाश्ता करते हैं, उसके बाद हमें मीटिंग के लिए जाना है, पर शाम तक हम वापस आ जाएंगे। उसके जाने की बात सुनकर गौरी थोड़ा उदास हो गई, पर उसने अपने चेहरे नहीं आने दिया और हाँ में गर्दन हिलाकर चुपचाप कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। बेशक उसने कुछ कहा नहीं था, पर शिवांश सब समझता था। पर उसकी यह मीटिंग भी जरूरी थी। उसे गहरी सांस ली और अपने फोन पर अपनी कुछ मेल्स चेक करने लगा। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और गौरी बाहर आई। दरवाजे की आवाज सुनकर शिवांश ने उस तरफ तो नजरें थमसी गई। पीले रंग के सलवार सूट में गीले बालों को टॉवल में लपेटे उसकी हुकुम सा की मिश्री किसी खिले गुलाब सी लग रही थी। पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर यूं चमक रही थी, जैसे सुबह सुबह किसी गुलाब पर ओस की बूंदें चमक रही हो। उसे देख शिवांश की आंखों में दीवानापन छाने लगा। वो एकटक उसे देखते हुए बोला, सुबह सुबह किस पर बिजली गिराने का इरादा है? उसकी बात सुनकर गौरी शर्मा गई और नजरें झुक गई उसकी, पर होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, आप पर ही बिजली गिराने का इरादा था, पर आप तो हमें छोड़कर जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर शिवांश हैरान सा रह गया। उसे लगा नहीं था कि उसकी मिश्री उसे कुछ ऐसा जवाब भी देगी। वो तो हमेशा चुप ही रहती थी और शिवांश से ऐसी बातें सुनकर हमेशा शर्मा जाती थी, पर उसे अच्छा लगा। उसकी मिश्री उसके साथ खुलने लगी थी। शिवांश के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वो अपनी सीट से उठा और अपनी दाढ़ी को बेहद आकर्षक तरीके से सहलाते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, पर हम तो पहले ही घायल हो चुके हैं, और कितना घायल करना चाहती है हमें? उसे अपने करीब आते देख गौरी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसने बोल तो दिया था, पर अब उसे शिवांश से बहुत शर्म आ रही थी। वो खुद में ही सिमटने लगी। शिवांश उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसने उसकी कमर में बांह लपेट उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे खुद से सटा उसके चेहरे पर चिपकी लटों को साइड कर उसके खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए तड़प और तलब से बोला, इस बिजली से तो हम जिंदगी भर घायल होने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं ये बिजली यूं ही हमें जिंदगी भर झटके देती रहे और इस बिजली की रोशनी से हमारी जिंदगी हमेशा रोशन रहे। उसकी बात सुनकर गौरी कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुकाए मुस्कुराती रही। शिवांश ने प्यार से उसका माथा चूमा और बोला, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहे, आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहे और हमारी जिंदगी को खुशियों से भरती रहे।
गौरी ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे को पाने हाथों में थाम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और हम भगवान से बस इतना ही मांगते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहे, हमारी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, क्योंकि हमारी यह मुस्कान आपके साथ ही है। जब तक आप हमारे साथ हैं हमारी मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। ये बोल उसने पंजों के बल खड़े होकर प्यार से शिवांश के माथे को चूम लिया। इस एहसास से शिवांश की आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और फिर शिवांश उसे ख्याल रखने का बोल वहां से चला गया। उसके जाने से उसकी मिश्री थोड़ी सी उदास हुई, पर वो समझती थी अगर जरूरी काम न होता तो शिवांश कभी उसे छोड़कर नहीं जाता। फिर वो भी ऊपर अपने रूम में आ गई। कुछ देर में ही उसे सफ़र की थकान की वजह से नींद आ गई। ये कहानी का आखिरी भाग था। अब दूसरा सीज़न आएगा तब ये कहानी कंटिन्यू होगी। तब तक और भी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।